हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। बिफोर वी गो कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द व्यू शेयर्ड। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो फॉर डूइंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो देखते हैं क्विकली मार्केट में आज क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, तो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है और मार्केट का कंसोलिडेशन मोड कंटिन्यूअस ऑन था। आज भी मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया। तो अभी अभी क्या है, मार्केट फिर से 60 पे आया है। नीचे आरएसआई 20 एमए का सपोर्ट है। अगर आप देख रहे हो बॉलिंजर बैंड एक छोटे से स्क्वीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो मार्केट और कुछ दिन साइडवेज जा सकता है। सो ये हुआ मार्केट, कैंडल लाइट्स। सो अगर आप देखोगे, सो उस दिन हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, और मैं आपको फिर से वो लेवल शो कर देता हूँ जो हमने काफी दिन से ट्रैक की थी, और ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क भी की है। तो ये लेवल पे अराउंड 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास एक बड़ा अमाउंट बाय हुआ था। सो ये लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखोगे 5000, 5852, उसके बाद 1200, उसके बाद 1000। सो यहाँ पे एक काफी कॉन्सेंट्रेशन था, कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग टाइप्स हुआ था, जिनको मार्केट ने उसके अबव मार्केट ने प्राइस को लेके नहीं गए हैं मार्केट अभी तक। तो ये लोग अभी तक मार्केट में सीम्स टू बी ट्रैप्ड। तो अभी देखते हैं उसी लेवल। सो ये लेवल जो है वो था 18,912 से लेके 18,913। सो एक रुपए के एक पॉइंट के लेवल था, एक दो पॉइंट का लेवल था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो उसी लेवल को मार्केट ने एक बार रेजिस्ट किया, ये दूसरी बार रेजिस्ट किया, और आज फिर से एक बार तीसरी बार रेजिस्ट किया। और पूरा एक्सपायरी मार्केट उसी लेवल के नीचे था। तो मतलब देयर वेर द सेलर्स, दे वर रियली स्ट्रॉन्ग सेलर्स जो इस लेवल के अबाउ थे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करके अबाउ सस्टेन करने लगता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। बट अगर आप देखोगे आज भी मार्केट ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास गया, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला, एक 100 पॉइंट्स का सेलिंग देखने को मिला। अभी बहुत सारे लोग, या अगर आप देखोगे तो एक अभी ये सिंपल पैटर्न बन गया है कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो बाय है। बट इसका रीजन किसी को नहीं पता कि क्यों बाय है। अभी कैंडल लाइट चार्ट, जैसे अभी मैं जस्ट आपको बता दूं कि ये, जैसे अभी ये कैंडल लाइट, कोई भी बोलेगा कि यार ये ब्रेकआउट देने के लिए ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा तभी ऊपर के साइड पे निफ्टी जा सकता है। तो अभी कोई भी बोल सकता है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सिर्फ तुम्हें ऑर्डर फ्लो बता सकता है। सो गाइज, आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा वोलाटाइल था, एंड आई थिंक ये जो लेवल था ये लेवल एक मैग्नेट की तरह काम किया। इनिशियली भी वहां से सेलिंग आया, सेकेंड हाफ में जब मार्केट उसके पास गया वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। सो जो सेलर्स वहां पे बैठे हुए थे वो काफी बड़े सेलर्स थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अभी आज मार्केट ने क्या फॉलो नहीं किया। सो अगर आप देखोगे तो ऑर्डर फ्लो में आज कुछ वॉल्यूम नहीं था निफ्टी में। ठीक है, आज देखो, अगर आप देखोगे आज का एंड ऑफ द, सॉरी ये कौन से दिन का खुल गया, हाँ एंड ऑफ द डे आज देखोगे आज का मार्केट ऑर्डर फ्लो, ये 22 जून का अगर आप देखोगे तो बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स आज ट्रेड हुए मार्केट्स में। अगर आप देखोगे तो बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स आज मार्केट्स में ट्रेड हुए थे। सो इनिशियल सेशन में सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद 200, 231, 1300 एंड ऑल एंड ऑल्सो मार्केट में आज कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। इवन इफ मार्केट में आज कुछ भी वॉल्यूम नहीं था फिर भी मार्केट, व्हाट यू से, एक काफी वोलाटाइल था। तो ये जो अपना रूल होता है कि जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स नहीं होते हैं तो मार्केट ज्यादा वोलाटाइल नहीं होनी चाहिए, और एक स्मॉल रेंज में मार्केट ट्रेड करती है, तो वो रूल को फॉलो नहीं किया। बट कौन से रूल को मार्केट ने फॉलो किया, तो मार्केट ने आज एक ट्रेंडेड मूव नहीं दिया। सो अगर कम बायर्स होते हैं या कम वॉल्यूम रहता है ऑर्डर प्रोफाइल में, तो एक ट्रेंडेड मूव नहीं आता है। तो वो मार्केट ने कंफर्मली आज भी उसी के हिसाब से ट्रेड किया। बस आज मार्केट में वोलाटिलिटी थी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन। एल्स मार्केट का सिस्टम काम करता है, मतलब अपना ऑर्डर फ्लो एग्जैक्टली काम करता है। सो अभी क्या है, क्लोजिंग लेवल पे हमने देखा यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आए थे, काफी सेलिंग कर चुके हैं। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग में भी काफी सेलिंग देखने को मिली थी। तो आइदर दिस विल गेट ट्रैप्ड काइंड ऑफ अ सेलर्स, और
मार्केट उन्हीं की डायरेक्शन में कल जा सकता है, तो वी हैव टू सी। बट नाउ अभी ये जो जोन है 18 816 से लेके 830, सो ये 15 पॉइंट का जो जोन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है मार्केट के लिए। सो मार्केट अगर उसके अबाउ सस्टेन करने लगता है तो फिर से मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा और सॉरी अपसाइड दिखाएगा। एंड अगर उसके नीचे जाता है तो मे बी मार्केट ये जो वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है नीचे के लेवल पे। आज जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है वो भी वीक बनाया है, तो मैंने आज के देखो 22 जून का जो ये है मैंने मार्क करके रखा है, तो 18888 ये नंबर, 18888 ये नंबर निफ्टी रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। गाइज अगेन ये फ्यूचर्स के नंबर्स होते हैं, जस्ट हु आर न्यू टू द चैनल। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड हुआ निफ्टी में। व्हाट हैपेंड इनटू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं आज क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज जोन है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली अपना ये लाइन रेजिस्ट कर रहा है। ये लाइन हमने काफी दिन से ड्रॉ करके रखा है, तो यू कैन गो एंड चेक, यस्टरडे की वीडियो में भी यही लाइन था, तो एग्जैक्टली उसी के आसपास हाई बना के उसी लो के आसपास आज मार्केट क्लोज हुआ। सो आई थिंक ये फंसा हुआ है बैंक निफ्टी ये रेंज के बीच में। अगर आप ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम फ्लो ये देखोगे तो आज क्या हुआ। सो इनिशियली सिंगल प्रिंट के आसपास खुला, वहां से एक शार्प अप मूव दिया, उसके बाद फिर से एक सेलिंग आया, बट एंड देन फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग। सो बहुत ही पिंग पोंग मूवमेंट, काइंड ऑफ बिग कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिला, और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, तो स्टिल बैंक निफ्टी ने आज पिंग पोंग मुंह दिखाया। तो जो हमने एनालिसिस किया है निफ्टी में वही एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए भी लागू पड़ता है। सो फॉर नाउ अभी एज सच कुछ बदला नहीं है, नीचे के व्हाइट लाइंस काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी के लिए। तो अराउंड 43,500 है, उसके बाद 43,300 एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर के लेवल पे जब तक 43,300 मार्केट क्रॉस नहीं करता है कोई पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड मार्केट में बनता है नहीं। और अगर आपको रीजन भी पता है कि हम वो वहां पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रिंट हाई है। जैसे ये लेवल था निफ्टी में आज का 910 से 9120 के बीच में, वैसे ये एक सिंगल प्रिंट है जहां पे मल्टीपल टाइम्स वो सिंगल प्रिंट को मार्केट ने रेजिस्ट किया है। तो जब तक वो सिंगल प्रिंट के अब वो मार्केट जाता नहीं है तब तक मार्केट में कोई ट्रेड लेने की जरूरत है नहीं। सो आज बहुत सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में काफी सेलिंग हुआ है, जीएमआर में भी काफी सेलिंग हुआ है। तो ओनली अपसाइड नाउ ओनली व्हेन वी सस्टेन अबव 4290 के अबव। एचडीएफसी बैंक में हमें आज अच्छा ट्रेड मिला मॉर्निंग में। एग्जैक्टली लो देखोगे तो ओपनिंग लो नियर टू द सिंगल प्रिंट, और वहां से एक अराउंड कितना देखो 2711 से लेके 2740, सो 40 पॉइंट का मूव मिला। और स्टॉप लॉस कितना था, स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 1:10 1:15 भी मिला आज एचडीएफसी में, और एग्जैक्टली ये येलो लाइन के आसपास जाके एचडीएफसी बैंक रेजिस्ट किया। तो ये येलो लाइन अभी नहीं ड्रॉ किया, ये येलो लाइन काफी दिन से है, यू कैन गो एंड चेक माई अर्लियर वीडियोज एज वेल। तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी टारगेट के आसपास से सेलिंग देखने को मिली। सो और सेम एचडीएफसी बैंक रेड लाइन के आसपास ओपन हुआ और एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, एग्जैक्टली उसी लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास से रिवर्स हुआ। सो बेसिकली मार्केट में वोलाटिलिटी था, तो एचडीएफसी बैंक भी ऊपर गए लेकिन नीचे की तरफ आ गए सेकंड हाफ के सेलिंग में। अगर आप एक्सिस बैंक देखोगे तो सिंगल प्रिंट के यहाँ पे ही रुका हुआ है, साइडवेज है। तो जब तक ये लेवल 977 क्रॉस नहीं करता तब तक कोई अपसाइड की बात नहीं करेंगे, मतलब नथिंग विल हैपन। रिलायंस विद सॉरी आईसीआईसीआई बैंक भी देखो ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, बट ये सिंगल प्रिंट के इधर फंस गया फिर से उसी लेवल पे। तो 936 937 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। SBI, nothing happened, sideways completely. So I think whole market sentiment is sideways. कोटक बैंक बहुत ही ज्यादा sideways है, इंडसइंड बैंक sideways to negative trend है, फेडरल बैंक sideways है, मतलब all banks that we are tracking all are negative. So अगर आप देखोगे तो IDFC फर्स्ट exactly काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला और exactly सिंगल प्रिंट के आसपास यहाँ पे आके रुका हुआ है। सो अभी देखते हैं ये सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट करता है क्या। अभी नेक्स्ट अपसाइड ओनली अबाउ 79.25। रिलायंस में सॉरी ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, मैं भी देखते हैं सेकंड। बजाज फाइनेंस भी कुछ नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, बट या देखते हैं बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं। हम्म, या टीसीएस सिंगल प्रिंट को ब्रेक किया मॉर्निंग में, एक अच्छा खासा ट्रेड दिया नीचे की तरफ, लेकिन फिर से सिंगल प्रिंट के आसपास आके वहां से ही सेलिंग देखने को मिला। सो आई थिंक टीसीएस भी उसी के लेवल पे क्लोज हुआ है।
सो गाइस आगे कोई भी स्टॉक देखो आज तो एक अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम ही है। मारुति हमने कल क्या डिस्कस किया था, हम देखते हैं मारुति में क्या डिस्कस किया था। मारुति में हमने डिस्कस किया था कि ये सिंगल प्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा मारुति में, तो एग्जैक्टली उसी सिंगल प्रिंट के आसपास मार्केट गया और वहां से ही शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। सो आई थिंक ऑल द स्टॉक्स एवरीवेयर राइट नाउ दे आर एट अ सिंगल प्रिंट। कोटक टाटा मोटर्स देख लो, मॉर्निंग से सेलिंग आया टाटा मोटर्स में, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आके सेलिंग स्टॉप हुआ है। So all the stocks right now what we are tracking all are near to the single print. So सब single print के आसपास ही है और काफी single print बने हुए हैं। So guys somehow I think hang हो गया है पीसी, बट आई थिंक दिस इज द थिंग। सो आई थिंक कंटिन्यूअस साइडवेज मार्केट है तो हमें एक साइड में ब्रेकआउट चाहिए, आइदर अप और आइदर डाउन। सो आई थिंक सभी स्टॉक्स में अभी सिंगल प्रिंट मुझे दिख दिख रहे हैं। सो एवरी स्टॉक्स इज इनटू द सिंगल प्रिंट जोन। सो एम अशोक लेलैंड, हाँ अशोक लेलैंड देख लेते हैं। अशोक लेलैंड में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये सिंगल प्रिंट के आसपास है, यहाँ से भी आज 1-2 रुपए का मूवमेंट दिया बट एग्जैक्टली नेक्स्ट सिंगल प्रिंट को जाके रेजिस्टेंस लिया। तो एवरी स्टॉक इज वर्किंग लाइक दैट। बट एल एन टी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, आज सिंगल प्रिंट के आसपास ओपनिंग लेके काफी अच्छे से मूवमेंट दिया है, तो कल और एक सिंगल प्रिंट बनाया है। तो ये लेवल आप ट्रैक कर लेना अगर आप एल एन टी ट्रेड करते हो तो, या एल एन टी में देखते हो तो 2409 और 2413 तो 12, सो ये 3-4 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है। अबाउ दिस लेवल मे बी वी सी सम शॉर्ट कवरिंग ऑन टू द एल एन टी। टाटा पावर में भी सेलिंग हुआ, सिंगल प्रिंट बना हुआ है। तो एवरी स्टॉक्स एवरी अदर स्टॉक्स इज सिंगल प्रिंट। टाइटन सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी के आसपास क्लोज हुआ है। एच यू एल देख लेते हैं एक बार। एच यू एल आई एम ट्रैकिंग। सो अगर आप एच यू एल देखोगे तो ये लेवल के ऊपर एच यू एल में काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। सो जस्ट कीप एन वॉच ऑन एच यू एल। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बट आएगा। पीडी लाइट काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक सेलिंग है बट सेलिंग है। सो आज ऑल स्टॉक्स एवरी स्टॉक्स दैट वी सी आर हैविंग अ सेलिंग इनटू देम। आईआरसीटीसी में भी सेलिंग है, सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद एक देखो कितना शार्प मोमेंटम दिया है, अराउंड 10 रुपीज का। DLF साइडवेज है अभी। थिंक ऑल स्टॉक्स आर इन दिस रेंज। अपोलो टायर्स मॉर्निंग में सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन हुआ, एक अच्छा मोमेंटम देके सेकेंड हाफ में बिकॉज ऑफ होल मार्केट फॉल अपोलो टायर्स भी क्रैश हुआ है। सो एवरीथिंग आई थिंक देयर आर मेनी स्टॉक्स नाउ, आई थिंक वी आर ट्रैकिंग मोस्ट ऑफ देम। अगर आप लुपिन देखोगे तो लुपिन ने एक बेरिश ओपनिंग दिया था, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के लो के आसपास आया एंड वहां से 10-15 रुपीज का अप मूव दिया। तो अगर आप देखोगे भी तो ये 836.65 था और हाई 852। सो 10-15 पॉइंट आपको लुपिन में भी मिल गए रहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे सिंगल प्रिंट के लेवल पे, तो अगर आप सिंगल प्रिंट फॉलो करते हो तो ये टाटा स्टील देखो ऊपर से सेलिंग आया है, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। सेल आई डोंट नो, या हमने डिस्कस किया है कि ये लेवल के अबव ही हम बाय देखेंगे, तो अभी बाय करने का कोई मतलब नहीं है। हिंदाल्को भी उसी लेवल के अबव, ये लेवल नोट करके रखना ना, 428.65। सो आई थिंक दैट्स द लेवल हिंदाल्को। या HDFC Life, HDFC I think also sort of a selling, but yeah exactly। सो SBI लाइफ में भी सेलिंग आया है और एग्जैक्टली सिंगल पिन के आसपास SBI लाइफ भी आया हुआ है। सो एक्साइड एंड स्कॉट्स सब में सेलिंग है, सब में सेलिंग है। यूपीएल में तो काफी तगड़ा सेलिंग आया है। अपोलो हॉस्पिटल में भी सेलिंग है। अदानी एंटरप्राइज वेरी 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 साइडवेज, कुछ मत करो ऐसे स्टॉक्स में। अदानी पोर्ट्स में देखो एग्जैक्टली सिंगल पिन के आसपास आके यहाँ से भी बाउंस किया, तो अगेन 10-15 पॉइंट्स का मूव आपको भी मिल जाता था। मतलब यही है, सिंगल पिन ट्रैक करते रहो। अभी जैसे ये स्टॉक्स में सिंगल पिन बन ही नहीं रही है तो इग्नोर दिस स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। डोंट ट्रेड जहाँ पे सिंगल पिन बन रही है, उसी के आसपास ट्रेड देखते रहो, ट्रेड के मौके देखते रहो। सो इंडिगो है यहाँ पे, इंडिगो भी कुछ नहीं हुआ है। पावर ग्रिड, हाँ पावर ग्रिड ने एक जैसे ही मॉर्निंग में सिंगल प्रिंट बनाया उसको ब्रेक किया, तो उसके बाद एक 3-4 रुपए का डाउन साइड में मोमेंटम दिया था फ्यूचर्स में। सो वही है। अभी ये दो स्टॉक्स है PFC REC। एग्जैक्टली देखो सेलिंग कितना तगड़ा आया है बट कहाँ पे रुका है, तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास मार्केट रुका हुआ है, फॉर बोथ ऑफ देम। सेम फॉर REC, सेम फॉर PFC। सो बोथ द स्टॉक्स
एबी कैपिटल में भी काफी तगड़ा सेलिंग आया है आज गाइस, एंड देखो अगर हाई देखोगे तो व्हाइट लाइन है। तो मैं इतने सारे स्टॉक्स फॉलो नहीं करता हूँ एवरी डे, बट हाँ आई थिंक दिस इज वी हैव क्रिएटेड नाउ टीम के लिए, तो अभी थोड़ा और हम लोग देखेंगे इसके बारे में। कैनरा बैंक में भी सेलिंग है, ये सिंगल प्रिंट बना हुआ है, तो वी विल सी। पीएनबी अगर आप देखोगे तो कल हमने डिस्कस किया था, ये पता नहीं, बट ये लेवल के बाद 5190 के बाद एक रुपए का अराउंड सेलिंग देखने को मिला। पीएनबी का लॉट साइज काफी ज्यादा है, आप देख लेना, तो हाउ मच यू कैन अर्न, जस्ट थिंक अबाउट इट जस्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल प्रिंट्स। सो गाइज यही है, अभी सब स्टॉक्स साइडवेज है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखना, काफी अच्छा सेलिंग हुआ, बट एग्जैक्टली कहाँ स्टॉप हुआ, तो सिंगल प्रिंट के आसपास, और सिंगल प्रिंट से 1-1.5 रुपए का मूव आया, तो 5,000 का लॉट है, 1.5 रुपए मिल गया सिंगल प्रिंट से, तो हो गया 10,000 का दिन का। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू शो ऑफ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द disclaimer, the view shared here only for education purpose, please do not take any trade or investment। thank you guys, as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets। आज markets में बहुत volatility था, कल don't trade until unless you are very much urged to trade, don't trade yet tomorrow, थोड़ा सा शांति रखो, मंडे से देखते हैं मार्केट में क्या होता है। थैंक्स गाइस, until unless कल कुछ बड़ा मूवमेंट आता है, वी विल वेट। अगर कहीं दिखता है कि वॉल्यूम्स 8,000 के ऊपर जा रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो देन वी विल initiate some trades, but for now no, only trade that I am looking for is LNT for tomorrow। So guys, thanks, again no recommendation, this is only for education purpose, thanks, goodbye।